ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 5 मई 2020। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तीनों रूप में बाबा को याद करो। बाप के रूप से वर्षा मिलेगा, टीचर के रूप से एम ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होगी, सद्गुरु के रूप में याद करेंगे तो सत्य मार्ग दिखाकर साथ में ले जाएंगे। बाबा ने कहा, हर बात में जी बाबा। देखो बच्चे, जहाँ अपनी बुद्धि चलाई, जहाँ भी अपनी बुद्धि आ जाती है ना बीच में, तो उसको संपूर्ण निश्चय नहीं कहा जाएगा। अभी तक मतलब आधा अधूरा है। अपना बुद्धि मतलब ऐसा नहीं, मुख से भी नहीं, बाद में भी नहीं। बाद में भी अपना बुद्धि चला, मनमत चला कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, बाबा ऐसे क्यों कहते हैं। कोई भी बच्चा कहाँ भी बैठा है, कोई बाबा से मिले तो ये ना सोचे बाबा ऐसे क्यों कहा, क्योंकि उस रचयिता को ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो भी ज्ञाता है, उसको संपूर्ण ज्ञान है। उसको ये पता है कि हर बात में कल्याण है, और जो उसने कही है उसमें अकल्याण कैसे हो सकता है, नहीं होगा ना। तो क्या करना है, हर बात में जी बाबा। मेरे बाबा से डायरेक्शन मिला है तो इसमें मेरा हित है, मेरे कल्याण के लिए है। क्योंकि ये जो ड्रामा है ना, ये बड़ा वंडरफुल है। इसलिए जी बाबा, पूरी तरह से समर्पण, और समर्पण बुद्धि की निशानी जी बाबा। ठीक है बच्चों, अब ठीक है सब। अच्छा, देखो, मेरा बाबा कल्याणकारी है। क्या है? कल्याणकारी है। हर बात में क्या है? कल्याण है। इसलिए बाबा कौन है? तो बच्चों ने कहा विश्व कल्याणकारी। तो बाबा ने कहा हाँ, तो ये बार बार भूल जाते हैं बच्चे, यही चीज़ भूल जाते हैं, और यही चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। हम बाप के रूप में बाप को याद तो करते हैं ना, पर सद्गुरु के रूप में नहीं कर पाते। सद्गुरु मतलब साथ ले जाना, जो सत्य मार्ग पे चलाना, एक रास्ता देना। आप कभी बच्चे सब नोट करना, बाप बाप याद रहता है ना, अच्छी बात है, पर सद्गुरु को याद नहीं करते। ये जो टीचर है, टीचर बड़ा स्ट्रिक्ट होता है ना। बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो क्या करता है? तो बच्चों ने कहा डंडे भी लगाता है। बाबा ने कहा हाँ, लेकिन अपना बाबा तो कुछ डंडे नहीं लगाता, बड़े प्यार से पढ़ाता है। डंडे कोई स्थूल डंडे की बात नहीं। तो टीचर को भूल जाते हैं, सतगुरु को भी भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा, तो अब सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं कि बाप पूरे विश्व का रचयिता है। क्या है? रचयिता है, और हम उसकी रचना है। और ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ हमें ही बनाया है। सबसे बड़ी बात ये भूल जाते हैं, सबसे बड़ी बात रचयिता। देखो, अब थोड़ा बुद्धि चलाना, बाप को याद करेंगे तो बाप के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। क्या मिलेगा? वर्षा मिलेगा। टीचर को याद करेंगे, एम ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होगी। सद्गुरु को याद करेंगे तो साथ ले जाएंगे, सत्य मार्ग बताएंगे। नाम अलग अलग है ना, तीनों के पीछे लक्ष्य भी अलग अलग है। अब आप रचयिता पर आओ। रचयिता जैसे कहा, मतलब पूरा पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व बुद्धि में घूम जाना चाहिए। रचयिता, प्रकृति का रचयिता, प्रकृति का, पांचों तत्वों का रचयिता, पूरे परम धाम का रचयिता, सूक्ष्म वतन का रचयिता, हर एक आत्मा का रचयिता, उसके साथ हर एक शरीर का भी रचयिता। तो बच्चों ने बाबा से प्रश्न किया
ये सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, ये नाम किसने रखा, कभी तो शुरू हुआ होगा। तो बाबा ने कहा, अच्छा, अगर एक पूछे कि बाप कब बना, कौन दे पाएगा सवाल का जवाब। अगर पूछे, सोचो, बाप कब बना, सनातन धर्म कब स्थापन हुआ। अच्छा, एक गोल जैसे लौकिक कंगन जैसे लो, उसमें भी थोड़ा जोड़ होता है ना, लेकिन जब उसको पहनते हैं तो दिखता नहीं है। ढूंढ पाएगा कोई? कोई भी जो पहनेगा उसको ढूंढ पाएगा? कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जब एक मनुष्य आत्मा एक कंगन के जोड़ को नहीं ढूंढ पाती, तो इस संसार के जोड़ को किसकी ताकत है ढूंढ पावे? किसकी ताकत है? जोड़ ऐसा लगता है जैसे गहना बनता है, अपन बनाते हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि अपन बनाते हैं, जोड़ ऐसा लगा देते हैं, ऐसा एक के अंदर एक ऐसे करके देते हैं, ऐसे कि आप अगर पूरी ज़िंदगी भी उस जोड़ को ऐसे ऐसे ढूंढते रहोगे ना, जोड़ ढूंढ नहीं पाओगे। वो पूरा एक ही दिखता है। ऐसा जोड़ लगता है जब गहना बनता है। एक इंसान ऐसा कर्तव्य कर सकता है, तो सोचो, एक कंगन में एक इंसान ऐसा जोड़ लगा सकता है। तो बाबा ने कहा, अच्छा चलो छोड़ो। तो बाबा ने पूछा, वो क्या लटका है उधर, वायर, क्या वो इतनी लंबी थी पहले से बताओ? क्या इतनी लंबी थी? जोड़ ढूंढ के दिखाओ, दिखाओ जोड़ा, मिलेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बीच में जोड़ ढूंढ के दिखाओ। जब आप गर्भ में थे तो इतना सा था, तो इतने बड़े कहाँ से हुए? अब ये देखो, ये इतना बड़ा है, क्या इतना सा पैदा हुआ था? नहीं, इसके बीच में जोड़ ढूंढ के दिखाओ। एक व्यक्ति, एक इंसान जब ऐसा जोड़ लगा सकता है, चाहे लोहे में, चाहे सोने में, या चांदी में, या कहीं पर भी। अब ये दरवाज़ा देखो, कहाँ है जोड़? नहीं है ना। जो कपड़ा इतना बड़ा बना है, क्या इसमें जोड़ है? तो जब एक मनुष्य आत्मा इतना गहराई से काम कर सकता है, और इस सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा, क्या बिना जोड़ के सृष्टि होगी? पर मिल नहीं पाएगा। जिसने बनाया है उसी को पता है जोड़ कहाँ लगाया है। देखो, जिसने ये गहना बनाया है उसी को ये पता है कि उसका जोड़ कहाँ लगाया है। एक जोहरी बताएगा क्या? देखो, हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि इसका जोड़ यहाँ पर है। बताएगा? कोई भी अपनी कलाकारी बताएगा? इसका जोड़ ना इधर है, कभी खोलना हो तो इधर से खोल लेना। कोई खजाने की चाबी नहीं देता है, तो अपना बाप कैसे देंगे? तो किसी बच्चे ने पूछा, लेकिन आपको तो पता पड़ गया होगा ना, है ना भाई, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने बता दिया होगा ना। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चे नहीं, एक ही चीज़ है जो अपन को नहीं पता है कि जोड़ कहाँ है, क्या कहाँ है। अगर ये पता पड़ जाए तो बाबा में और हम में कोई फ़र्क नहीं रहे। जो बाबा बोलता है ना, खजाने की चाबी, वह बोलता है कि मैंने ब्रह्मा को सारी चाबियां दे दी, फिर भी अपने पास एक रखा हुआ है। कौन सी चाबी? कि जोड़ कहाँ है, इस सृष्टि का जोड़ कहाँ है। जो ये पूछता है किसने बनाया होगा, अरे बिल्कुल बनाया है, कौन ढूंढ पाएगा? उनको कहना, पहले आप इस प्लेन दीवार में जोड़ ढूंढ के तो दिखाओ, फिर बताएंगे सृष्टि कहाँ से शुरू हुई। या फिर एक बड़ी सी तार लो, उसमें जोड़ ढूंढ के दिखाओ, ठीक है, उसमें जोड़ ढूंढ के दिखाओ। या फिर ये जो कपड़ा है इसमें जोड़ ढूंढ के दिखाओ। अब ये देखो, ये क्या लटका है? कैलेंडर, कागज़ है ना। ये बना किसका है? पेड़ का बना है। क्या पेड़ ऐसा होता है? अगर कोई पूछे क्या पेड़ ऐसा होता है, पेड़ का पतला सा एक परत उतारा, उसको जोड़ा गया, पर उसमें जोड़ ढूंढो,
ढूंढ पाएगा कोई? यह क्वेश्चंस तो उल्टे पुल्टे हैं। पहले आप स्थूल चीज़ों में जोड़ ढूंढो तो सृष्टि का जोड़ बाप दे देगा। यह है बाप की तरफ से अपन, और बाप भी फुल गारंटी के साथ बोलते हैं। आप पहले संसार की स्थूल चीज़ों के जोड़ ढूंढ दो, फिर बाप सृष्टि का जोड़ दिखा देगा। तो किसी आत्मा ने कहा, लेकिन बाबा संगम युग में तो हम पुरुषार्थ अनुसार हम अपना चेंज कर सकते हैं ना? तो बाबा ने कहा, हाँ, फिर भी तो बाबा इशारा दे रहे हैं ना। संगम युग में भी जोड़ नहीं ढूंढ पाएंगे, पर संगम युग में ही जोड़ है। पूरे चक्र का जो जोड़ है संगम में, लेकिन कौन से भाग में है ये बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। जोड़ के इधर घूमते रहेंगे, उधर घूमते रहेंगे, और जोड़ के बीचों बीच कोई नहीं पहुंच पाएगा। कोई बच्चे कहते हैं हमें पूरा ज्ञान है, सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बताया है बाबा ने गोला, जोड़ के आसपास वाला बताया है, जोड़ वाला थोड़ी बताया है। इसलिए तो बाप है, गोल ही घुमा देगा पूरा, पर जोड़ और जो सुई है एक्यूरेट जोड़ पर जब आती है तो उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए ये इशारा बाप ने ज़रूर दिया है कि जोड़ है तो संगम युग पर ही, यहीं से ही शुरू हुआ है। फिर चक्र चलेगा, जैसे घड़ी टिक 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 चलती है। तो बच्चों ने पूछा, संगम युग ही मुख्य है, तो जो भी हम करना चाहते हैं उसमें। बाबा ने कहा, हीरे तुल्य क्यों कहते हैं? हीरे तुल्य का अर्थ क्या है? यहाँ बाप आता है, क्या बताता है? राजाओं का राजा बनो, सृष्टि का ज्ञान देता है, सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान देता है। राज बताते हैं सृष्टि के, बस एक ही चाबी कभी नहीं देता, वह जो जोड़ के बीच में घुमाने वाली चाबी है। ये बाप का बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। अगर कोई पूछे कब शुरू हुआ, तो बताओ पहले ये जो कागज़ है ये कैसे बना? कागज़ में पहले जोड़ ढूंढ दो, फिर हम आपको पक्के से बताएंगे कि सृष्टि कब से चालू हुई। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा जैसे कई आत्माएं कहती हैं कि बेसिक ज्ञान, एडवांस ज्ञान, ये सब क्या है? बाबा ने कहा, जो अपने आप को बड़ा ज्ञानवान समझते हैं वो एडवांस ज्ञानी कहलाते हैं। बेसिक ज्ञान वो सोचते हैं आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, उसको बेसिक ज्ञान कहते हैं। लेकिन सबको अपन एक चीज़ बता देवें, एडवांस ज्ञान, बेसिक ज्ञान, सब ज्ञान दो ही चीज़ों में है, मैं आत्मा और मेरा बाबा। मैं आत्मा और मेरा बाबा, जिसको ये दो ज्ञान हो गया वो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ये दो ही ज्ञान बुद्धि में टिकता नहीं है। मैं आत्मा हूँ, ये भी टिकता नहीं है, वह परमात्मा है, ये भी टिकता नहीं है। और जो इसके विपरीत सोचते हैं दुनिया वाले, वो उसको कहते हैं एडवांस ज्ञान। आत्मा परमात्मा को बेसिक बना दिया है, ये बेसिक नहीं है, सबसे ज़्यादा मूल जड़ सब यही है, मैं आत्मा और मेरा परमात्मा। सृष्टि में तीन चीज़ें अविनाशी हैं, मेरा बाबा, मैं आत्मा और प्रकृति। प्रकृति में परिवर्तन आ सकता है, नई से पुरानी हो सकती है, पर विनाश नहीं हो सकती। तो अगर ये बेसिक, ये फलाना ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, ज्ञान तो बहुत है दुनिया में। किसी को शरीर का ज्ञान होता है, किसी को डॉक्टरी का ज्ञान होता है, किसी को इंजीनियरिंग का ज्ञान होता है, किसी को गणित का ज्ञान होता है, किसी को जौहरी का भी ज्ञान होता है ना। तो ये क्या है? ज्ञान ही तो है। अब देखो, जिसने ये बनाया है, ये जिसने बनाया है उसको भी ज्ञान कहेंगे, जिसने ये बनाया है उसको भी ज्ञान कहेंगे, पर इन सबको जिसने बनाया वह सर्व, सर्व कितना भी श्री लगाओ कम है, महाज्ञानी से भी महाज्ञानी कहेंगे, सर्व टाइटल से परे,
उसको टाइटल क्या देवें? ज्ञानी तो हर कोई है अपने अनुसार। अब देखो, मानो कोई छोटा बिजनेस शुरू करेगा, वह भी कुछ अनुभव के आधार पे करेंगे ना, तो वो भी क्या समझेगा अपने आप को? शक्ल को ठीक करने वाले भी अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है मैं आत्मा और मेरा बाबा। दो ही ज्ञान है, समझ गए? ये जो कहाँ से चालू हुआ कहाँ से ख़त्म होगा, इसमें बुद्धि नहीं गंवाएं। देखो, बाबा ने दो ही चीज़ बताई, मैं कौन हूँ और मेरा बाबा। दो ज्ञान बताए ना, लेकिन ये दोनों की ज्ञान ज्ञानी की बुद्धि में टिकता नहीं है। समझे कैसे? जो कहते हैं हमें इतना वर्ष हुआ है, या हम ज्ञानी हैं, या हम योगी हैं, तपस्वी हैं, ये दो ही ज्ञान बुद्धि में टिकता नहीं है। अगर ये टिक जाए तो सारे संसार का ज्ञान ही उस आत्मा के अंदर, और बाबा तो इन सारे ज्ञानों से भी सबसे श्रेष्ठ महाज्ञानी है। ठीक है बच्चों? तो किसी आत्मा ने कहा, आत्मा समझने से, उसका निरंतर अभ्यास करने से सारे ही राज पता चल जाते हैं। बाबा ने कहा, सब कुछ एक दर्पण हो जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे जब आप आईना देखेंगे, चेहरे के छोटे से छोटा भाग भी दिखता है ना। जब आत्मा अपने आप को समझते हो तो एक साफ दर्पण हो जाता है। आप आदि मध्य अंत सब कुछ देख सकते हो आत्मा का ज्ञान लेने से। अब आप ये सोचो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने से इतना सब कुछ मिलता है, और जब हम बाप को अपने साथ कंबाइन कर लेंगे तो हम कौन? इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा आए हैं भगवान भगवती बनाने। अभी हमें कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहे हैं। जो भगवान से पढ़ाई पढ़ते हैं वो मास्टर भगवान और मास्टर भगवती बनते हैं। पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है? तो वो कैसे बनाएगा? अपने जैसा बनाएगा ना। अब कोई इंजीनियर है, वो क्या बनाएगा? अपने जैसा। बाप भी क्या बना रहे हैं? अपने जैसा। ठीक है? अच्छा, सब खुश हो, सब ठीक है? फिर बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा सभी बच्चों के लिए कुछ मैसेज? तो बाबा ने कहा, सभी को। बाप तो अपने एक एक बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। सबसे पहले बाप के प्यार में इतनी ताकत है कि कुछ भी असंभव हो नहीं सकता। चाहे किसी को 7 ताले के अंदर भी बंद कर देंगे ना, और जब उसको बाप का प्यार मिलेगा, वो ताला कैसे खुलेगा कोई नहीं जानता, है ना। कहते हैं ना, जिससे प्यार जो करता है, तो प्रकृति के 5 तत्व पूरा विश्व उनको मिलाने में लग जाते हैं। और अगर प्यार भगवान से हो तो आप सोच लो। तो बच्चों ने बाबा से पूछा कि बाबा वो जो गायब है वो इसी प्यार का गायन है ना? तो बाबा ने कहा, इसी प्यार का गायन है। दुनिया में प्यार करने वालों को तो उड़ा देते हैं, सीधा ऊपर भेज देते हैं, है ना। लेकिन ये जो गायन है, ये आत्मा और परमात्मा के प्यार का गायन है। 5 तत्व पूरा अपने काम पर लग जाते हैं। क्यों? आत्मा को परमात्मा से मिलाने में। चाहे कहीं भी बैठा हो, कितना भी दूर हो, कितने भी बड़े बंधन में हो, अगर सच्चा प्यार है ना, सारे रास्ते पीछे छोड़ के ऐसे हवा के जैसे लेकर आएंगे। ये है बाप का प्यार। दुनिया वाले अपने ऊपर लगाए हैं सच्चा प्यार। आजकल क्या होता है, देखा प्यार करते हैं, चलो उड़ा दो। ऐसा करते हैं, कहाँ मिलाया नहीं मिलाया। ये गायन आत्मा और परमात्मा का गायन है। तो कोई रोक पाएगा? शरीर को पकड़ पाएगा? मन को पकड़ के दिखावे? पकड़ेगा कोई? अब उस ज़माने में चलें, उस टाइम आदि में क्या होता था, ऐसी बांधेली माता उनके पास ऐसी रोती थी
ऐसे बाबा आपकी छुट्टी कब आएगी। शक्लें बदल बदल के भी बच्ची बच्चियों को चिट्ठी देने के लिए पहुंच जाती थी, और जैसे ही चिट्ठी पढ़ती थी इतनी पावर आती थी, सीधा मधुबन में मिलती थी। ये क्या है? ये सच्चा प्यार है। इसलिए दुर्गा का अवतार कहा गया है, महाकाली का अवतार कहा गया है, इसलिए कि पूरे संसार से लड़के बिना तलवार के, बिना हथियार के, फिर भी बाप के पास पहुंच जाना, ये है सच्चा प्यार। और आप बच्चे देखो कितने भाग्यशाली हो। और जब बंधन होता है प्यार इतना बढ़ता है। ठीक है बच्चों? अच्छा, मीठे प्यारे सभी बच्चों को नाम सहित अपना अपना नाम पुकार लेवे सभी बुद्धि से। नाम सहित याद प्यार, मीठा मीठा गुड मॉर्निंग। मीठा वाला याद प्यार, एकदम शहद से भी मीठा। इंग्लिश गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बाप भी मॉडर्न, बच्चे भी मॉडर्न। सुप्रभात। आने वाले सत्यों के झाड़ दिख रहे हैं, बड़े नज़दीक हैं। तो बच्चों ने पूछा, बाबा साक्षात्कार के पाठ शुरू हो गए? तो बाबा ने कहा, आप बच्चे इधर बैठे हो, लेकिन जो बाहर है ना, सभी बच्चे देख रहे हैं, जो तड़प रहे हैं। अभी 1-2 मास में भी देखो, देखो कैसे नीचे सब सेवा हो रही है। तो बच्चों ने कहा, बाबा सब बंद है फिर भी कितना सेवा हो रही है। बाबा ने कहा, देखो ये साइंस का साधन आपके लिए काम आ रहा है ना, ये बाप का प्यार है। अभी जिनको याद आएगी बाबा की, पूरे विश्व में अगर किसी को ज्ञान देते थे तो सब क्या कहते थे? फुर्सत नहीं है। क्या कहते थे? फुर्सत नहीं है। अब सबको फुर्सत है, अब कुछ काम ही नहीं है। फिर जब ऊपर आएंगे ना सभी बच्चे, जो पहले कहते थे फुर्सत नहीं, भगवान इतना काम दिया आपने, देखो ऊपर जाने से पहले बाबा ने सबको चांस दे दिया। क्या किया है? कोई बोल ही नहीं सकता, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, कोई भी ये नहीं कहेगा। क्या नहीं कहेगा? फुर्सत नहीं है, कह पाएगा ही नहीं। शिव की बारात चलने से पहले शिव साजन ने सजने का टाइम दिया है। सभी सजनियां आत्माओं को सजने का टाइम दिया है। ये कौन सा टाइम है? बाबा कहते हैं, कर लो श्रृंगार जल्दी, कहीं कोई छूट ना जाए, है ना। काजल लगाओ, कानों में कुंडल पहनो, माथे पर बिंदिया लगाओ, लुक ठीक कर लो। शरीर का नहीं पर आत्मा का लुक ठीक कर लो, है ना। फिर बाबा ने बताया इसका यथार्थ अर्थ। कानों में कुंडल माना बाप की वाणी सुनना, आँखों में काजल लगाने को कहा ना, माना आँखों में बाप का बस जाना। बिंदी लगाना माना आत्मिक स्मृति का अभ्यास करना। और मुख से बाबा की बातें करना। हर बात का, हर चीज़ का अर्थ है नए वस्त्र पहनना, सत्युगे नए वस्त्र का सिमरन करना। अब हमें इस पुराने वस्त्र को छोड़कर, देखो हर एक बच्चे को, आत्मा को शिव परमात्मा ने क्या दिया है? सजने का समय दिया है, सजने का टाइम दे दिया है। और थोड़ा टाइम नहीं दिया है, बड़ा टाइम दिया है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत टाइम दिया या 1-2 मिनट ही टाइम दिया हो। तो सभी अपना श्रृंगार कर लेवें, सभी बच्चे ध्यान रख लेवें, क्योंकि जब शिव आएगा, बैठेगा, चलो सभी तैयार हो, तो बच्चे कहेंगे हाँ तैयार हैं। कोई कहेंगे रुको ना बाबा, थोड़ा कानों में रह गया पहनना, थोड़ा क्रीम वगैरह लगाना रह गया, अच्छे कपड़े रह गए। तो बाबा क्या कहेगा, पहले कहाँ थे, है ना। तो शिव को इंतज़ार नहीं करना पड़े, हम अपने प्यारे परमपिता का इंतज़ार करें, ऐसी स्थिति हमारी हो जावे। तो ये चीज़ देख लेवे। अब ठीक है, शिव की बारात निकलने से पहले टाइम देता है ना। जब दुनिया में भी किसी की शादी होती है, दुनिया में भी बारात आती है, तो सब क्या होते हैं? सजते हैं ना।
अरे जब बारात आती है तो सज के जाते हैं या फिर ऐसे ही चले जाते हैं? तो अब क्या जाने वाली है? शिव की बारात जाने वाली है, तो सज के जाना है ना। सब देखेंगे। और इनकी शक्ल कैसी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है ना, दूसरों को देखने में ही निकाल दिया वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसको देखने में निकाल दिया और अपना श्रृंगार करना भूल गए। आजकल बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को तो देख रहे हैं, उसके अंदर ये कमी है, कहते हैं कि उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है, उसके अंदर ये गुण नहीं है या उसके अंदर ये चीज़ है। तो मतलब आप दूसरे का श्रृंगार देख रहे हैं कि उसने बिंदी ठीक से लगाई या नहीं लगाई, उसने कुंडल ठीक से पहने हैं या नहीं पहने हैं। और आपने खुद के तो कुंडल पहने ही नहीं, खुद की तो बिंदी लगाई ही नहीं, तो फिर अपना श्रृंगार कब किया, अपना कब किया? ध्यान किस पर जा रहा है? सबसे पहली बात, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अपना श्रृंगार करना है। क्या करना है? अपना श्रृंगार करना है, वो अपना करे। यही तो होता है ना, जो सामने होता है वो क्या होता है, वो दिखता है। जो सामने आत्म अभिमानी बनने का आईना रखेंगे ना, तो दूसरे की शक्ल थोड़ी दिखेगी, अपनी अपनी दिखेगी। जब हम सोचेंगे हम आत्मा हैं, वाह मैं आत्मा हूँ, मेरा दर्पण है, देखूं मुझ में कोई कमी तो नहीं रह गई, तो फिर क्या होगा, श्रृंगार करेंगे। फिर बच्चों ने बाबा से पूछा, 2020 से तो बहुत भीड़ लग जाएगी क्या, या 2021 से, क्योंकि अभी कोरोना का बहुत प्रकोप है। बाबा ने कहा टाइम नहीं है, अगर बाप कहे कि कल को भीड़ लगने वाली है तो। देखो बच्चे, जब श्रृंगार पूरा हो जाता है ना, तो ढोल बजता है। अब प्रकृति का ढोल बजेगा, पता है ना, फिर वो सबको नचाएगी। ठीक है, कुछ भी हो जावे, कुछ भी। जितना आत्मिक अभ्यास करेंगे तो उतना 5 विकारों पर विजय होती है। बाबा ने कहा देखो ये 5 विकार अपने थोड़ी हैं। क्या परम धाम में थे, सूक्ष्म वतन में थे? नहीं थे। जब हम छोटे थे, बेबी गर्भ में थे, जब शरीर छोटा था, गर्भ में थे, तब थे। जब बाहर आए, क्या तब थे? नहीं थे ना। 1 वर्ष तक नहीं होता। जैसे धीरे धीरे उसको माँ बाप की खुशबू आने लगती है, बड़ा हो जाता है, माँ बाप से सीखता है, तो वो धीरे धीरे विकार उसके अंदर आ जाते हैं। पहले तो नहीं थे ना। तो ये जो विकार हैं, ये आपके नहीं हैं, ये कोई आपके रिश्तेदार भी नहीं हैं, दूर दूर के कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर इनके वशीभूत कौन है? जैसे एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो दोस्त बनाता है। दोस्त तो रिश्तेदार भी नहीं होते, नहीं होते ना। तो उसके प्रभाव में अगर वो गलत करेगा तो वो भी वही करेगा, तो उसके प्रभाव में आ जाता है। उसके प्रभाव में आकर के माँ बाप को भी मार देता है, गाली भी देता है। लेकिन जब उसको वो दोस्त छोड़कर चला जाता है मुसीबत में, तब उसकी अकल ठिकाने आती है कि इसके प्रभाव में आकर मैंने क्या खोया है। लेकिन बाद में अकल आने से क्या फ़ायदा, जब नुकसान ही हो गया, जब सब कुछ ख़त्म ही हो गया, क्या फ़ायदा बाद में अकल आने से। लेकिन बाप तो पहले से ही अकल दे रहे हैं ना, दे रहे हैं ना। क्या वो दोस्त था, क्या वो रिश्तेदार था? नहीं था ना। रिश्तेदार भी सोच समझ करके बोलते हैं, कोई गलत शिक्षा नहीं देते, कभी कभी जो सही होते हैं। लेकिन वो दोस्त ने, हाँ, एक दोस्त होता है अच्छी संगत वाला, एक होता है बुरी संगत वाला। बुरी संगत वाला क्या, जो मिलके एक दूसरे के घर को बर्बाद कर देवे। तो ये विकार क्या है? इसलिए इन विकारों पर ये अपने कुछ नहीं लगते, ये अपने को कोई मतलब नहीं इनसे, हम आत्माओं को कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं के लिए तो बाबा कहते हैं, ये दोस्त जो बनकर बैठे हैं ना, ये अपने आप को क्या बोलते हैं, हम आपके सच्चे दोस्त हैं। ये दोस्त नहीं हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं।
बाबा ने कहा मोह भी दुश्मन है। हम कई बार कहते हैं हमारी माँ या हमारे पिता या हमारे बच्चे या हमारे भाई हमसे प्यार नहीं। पापा ने कहा वो भी मोह है। बंदर कैसा होता है? बंदर का बच्चा अपनी माँ पर चिपका रहता है। मोह होता है ना। हमें बंदर मिसल नहीं बनना है, मंदिर में बैठने लायक बनना है। ठीक है? क्या बनना है? मंदिर में बैठने लायक, बंदर नहीं बनना है। ठीक है बच्चों? बच्चे ठीक है? फिर मिलेंगे। तो बच्चों ने बाबा से जाते जाते एक और प्रश्न किया, लेकिन बाबा दोस्त जो बनाते हैं ना, वो खुद जैसा है वैसे ही उनको दोस्त मिलते हैं, ऐसा कहते हैं। बाबा ने कहा नहीं, वो खुद जैसा है वैसे ही उसको दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े सीधे होते हैं, जो माँ बाप की पालना में पले हुए होते हैं। वही बच्चे माँ बाप से दूर हो गए और उनको संगत मिल गया दूसरा गलत, तो फिर क्या होगा? धीरे 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 करके फिर गलत में फंस जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं जो जैसा होता है वैसा नहीं। कोई ऐसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं। कोई एक बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, ठीक है, तो वो घर में भी लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ होता है, विकारों से भरा हुआ। और जब वो अपने माँ बाप से दूर होता है तो उसको कोई एक ऐसा दोस्त मिलता है जो उसके पूरे जीवन को बदल देता है। तो दोनों पक्ष हैं, पक्ष दोनों हैं। जो हम जैसे हैं वैसे वैसे क्या होता है वैसे भी होते हैं। दुनिया में वो गलत है, वो गलत है, गलत गलत दोनों मिल गए। बोलते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, है ना, सभी प्रकार के। लेकिन कोई दोस्त अच्छे भी मिल जाते हैं। इसमें कई बातें आ जाती हैं, कई पक्ष होते हैं। जो बिगड़ा हुआ उसको कोई भी एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा जो पूरी जीवन बदल देगा, और कोई जो बहुत अच्छा है उसको कोई ऐसा बिगड़ा हुआ मिल जाएगा, उसका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। और कोई ऐसे होते हैं जो दोनों अच्छे अच्छे भी मिल जाते हैं, और जो दोनों बुरे बुरे भी मिल जाते हैं। जिसने बुराई का साथ दिया माना दोनों बुरे हैं। लेकिन अगर किसी ने बुरे का साथ दिया तो उसको सिखाने के लिए, कहीं ऐसा भी होता है। मान लीजिए किसी ने एक बुरे का व्यक्ति का साथ दे रहा है, किस लिए? उसको अंदर से प्यार है, उसको वो सुधारना चाहता है, उसको वो एक ऐसा लायक बनाना चाहता है, बहुत ऊंचा लेकर जाना चाहता है, तब वह बुराई का साथ देता है। उसको कहेंगे लोहे से लोहे को काटना। अगर किसी की संगत में, लेकिन हाँ, जो उसको सुधारने वाला है, अगर वो उसके प्रभाव में चला गया तो फिर वो भी गलत हो जाता है। लेकिन जो अच्छा है और जो बुराई का साथ, बुरे व्यक्ति का, बुरे आत्मा का साथ दे रहा है, तो उसको वो उस स्थान से खींच के लेके आकर के आप समान बनाने का प्रयास करेगा, अपने जैसा बना देगा। ऐसा भी होता है, कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं। इसमें एक पहलू नहीं होता, इसमें कई पहलू होते हैं। पापा ने कहा कई प्रकार के। मान लीजिए कोई दो बुरे हैं, आप अच्छे हो, या कोई बुरे हैं, साथ दिया आपने, आपने सोचा अगर मैं इसका हाथ थामूंगा तो ये कहीं भी दूसरे ट्रैक पर नहीं जाएगा, इसलिए हाथ पकड़कर बुराइयों को छुड़वाया, आपने अपने जैसा बना लिया। अगर आप इनके जैसा बन गए तो गलत, लेकिन अगर आप अच्छे हो, अगर आपने उनको अपने जैसा बना लिया तो आप नंबर 1 आत्मा कहलाएंगे। और बाप क्या है? बाप क्या कर रहे हैं अभी? अगर ऐसा होता तो बाप मिलते? बाप आए हैं, बाप तो एवर प्योर है, तो बाप को भी कैसे मिलने चाहिए थे? एवर प्योर मिलने चाहिए थे, लेकिन उल्टा हो गया। सब उल्लू मिल गए, माना उल्टे लटके हुए। उल्लू क्या करता है? उल्टा लटका हुआ होता है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, इसलिए कहा कि उल्लू माना उल्टा लटका हुआ होता है। सबसे बड़ा उल्लू तो अपन था, भाई झूठ क्यों बोले, सबसे बड़ा तो अपन ही था, एकदम उल्टा लटका हुआ था। बाबा आया, थोड़ा पैर हाथ खींचा, सीधा कर दिया।
नहीं, भले जिसको बाप का ज्ञान नहीं हो वो उल्टा ही लटका हुआ है। जो विकार में जाता है वो उल्लू ही है, उल्टा लटका हुआ। बाप ने जैसे सीधा किया, अब जैसे आपको सीधा किया, इसको भी सीधा करो, उसको भी सीधा करो। कोई कोई उल्लू तो ऐसे होते हैं जो टाली को छोड़ते ही नहीं थे, हम सीधे होंगे ही नहीं, हमें उल्टा लटकने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो थोड़ा मेहनत तो करते थे। बाबा बोलते हैं जब ये सीधा नहीं हो रहा तो इस पे मेहनत क्यों करना, चलो दूसरों को पकड़ो। अच्छा, ओम शांति।